साहिल आ रहा है 1 हफ्ते के लिए। शक्ल देखी तुमने अपनी? मोहल्ले की लड़कियां मरती हैं सारी। अब्बू, अम्मी, ये चीख किसने मारी? बिजली का बिल आया पूरे 1,40,000 का। इनको क्या हुआ? तुम लोगों की वजह से मोहताज हो गए हम कौड़ी कौड़ी के। घर बेच के सारे मसाइल हल होते हैं तो कर दे ना। ठीक है, मगर भैया मेरी है एक शर्त। हमें मंजूर है। ओह माय गॉड, कितना प्यार है आप लोगों में। I love you। क्या है? एक्टिंग भी करनी नहीं आती, शर्म करो थोड़ी। ये है रोशन विला, लेकिन यहाँ रहने वाले मेरे दोनों बेटों सज्जाद और इरफान की जिंदगियों पर छाए हुए हैं आजकल अंधेरे, जिसकी जद में आ चुके हैं उनके बच्चे आयरा और अहमद, जो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ प्यार की डोर में। और ये डोर आजकल टूटने के करीब है, क्योंकि उनके वालिदैन के दरमियान चलने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस हर एक को ले चुका है अपनी लपेट में। लेकिन मैं रोशन आ रहा हूँ और मैंने कसम खाई है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस विला की खुशियों और रौनकों को लाऊंगी वापस। और ये कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ रोशन विला। हाँ यार, कैसा है? क्या बताऊँ यार, अब तो कहीं निकलने का दिल ही नहीं करता। पैसे ही नहीं जेब में, इतना नुकसान हो गया। सारे पैसे तो अब्बा ने कारोबार पे उड़ा दिए। पता नहीं, समझ नहीं आता अब्बा ने उड़ाया चचा ने उड़ाया, दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। गाड़ी भी अब्बा ने गिरवी रखवा दी यार। कैसे समझाऊँ यार तुझे? आपको ज़रूरत के तहत तो पैसे चाहिए होते हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे कमाऊँ कैसे मैं। अब तो मुझे लगने लग गया कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पैसे कमाने चाहिए। नहीं समझ नहीं आती कमाऊँ कैसे मैं पैसे। फुप्पो से कहा था बाहर बुला लें, फुप्पो सुनती नहीं है। एक इतनी अच्छी फुप्पो है हमारी, पता नहीं फुप्पो क्यों नहीं सुनती बात। अब इतने मुश्किल हालात में तू बता, किसी तरह भी पैसे कमाना आसान है क्या? गाड़ी यार वो गिरवी है। अरे हाँ, टैक्सी तो चला सकता हूँ मैं चलाऊंगा भी ना बहुत दूर जाके, शहर से जरा फासले पे, ताकि घर में किसी को पता भी ना चले। पॉकेट मनी और ड्राइविंग का तो तुझे पता है मुझे बचपन से शौक है।
अच्छा, घर पे ताला लगा हुआ है, लगता है भाग गए फुकरे। अल्लाह करे ये रोशन विला अंधेरे में डूब जाए। अब्बू अब्बू क्या हुआ क्या हुआ? अम्मी! मुसीबत है। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? आ गया, मैं आ गया। ओए, हाय अल्लाह, ये चीख किसने मारी? दादी मैंने। और दूसरी? अब मैंने ही मारी है। और तीसरी? चौथी मैंने मारी थी। लेकिन हुआ क्या आखिर? हाँ बताओ। मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ कि हुआ क्या है। हाँ क्या हुआ है? दादी बिजली का बिल आया पूरे 1,40,000 का। 1,40,000? इनको क्या हुआ? ये माँ जी, मुझे क्या दिखा रही हैं आप? अपनी पोती साहिबा से पूछे ना, रोजाना सुबह 1 घंटा ट्रेडमिल पे चलती हैं, बिल तो आएगा। ताई अम्मी, पिछले 3 माह से मेरी ट्रेडमिल खराब है, चला ही नहीं मैंने। वैसे आजकल ऐसी ट्रेडमिल भी आ गई है जिसको चलाने से बिजली बनती है। बिजली की बिजली और वॉक की वॉक। जिठानी साहबा, आपको याद नहीं है सारा दिन मोटर चला के पौधों को पानी कौन देता था? ये चाची खुदा का खौफ करे, 6 महीने से पौधों की शक्ल नहीं देखी मैंने तो। अपनी शक्ल आईने में देख लेते ना, 6 महीने तो ये जरूरत ना पड़ती, धो ही लेते कम से कम। और जो तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर बरस रहा है, काम करो ना, घर के दरो दीवार रोशन कर दो, बिजली का बिल भी कम आएगा। खुदा के लिए तुम दोनों तो चुप हो जाओ, क्यों बहस किए चले जा रहे हो? अकेला जाओ, तुम चाय बना कर लाओ सबके लिए। वो तो दूध का भी बिल बना हुआ है, 20,000 रुपया। अच्छा मत बनाओ, आ जाएंगे, आ गए मेरे बच्चे। तुम दोनों का क्यों मुंह लटका हुआ है पके हुए आम की तरह? अरे सनी और डॉली का स्कूल से नाम काट दिया है। 3 महीने की फीस जो अदा नहीं हुई। लो भैया, न शुद्ध दो शुद्ध। ये आप कौन सा पर्चा लहराते हुए चले आ रहे हैं? वो मनूस फीके ने मुझ पे और उर्फी पे केस कर दिया है। और लगाया ना घर को ताले, आप रोजाना चक्कर लगाता था वो। तो वो तो लगाएंगे हम, अगर नहीं लगाएंगे ना तो चाचा और अब्बा को दोनों को लॉकअप में बंद कर देंगे तालों के पीछे। हैं? मैं क्यों? अरे बिजनेस में नुकसान तो सजाद भाई की वजह से हुआ है। उर्फी, नुकसान जो है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे बस कर दो तुम दोनों। सारा नुकसान तुम दोनों की वजह से हुआ और घर के जो आज हालात हैं वो भी तुम दोनों की वजह से हैं। अच्छा ठीक है, अम्मा बताएं कि घर बेच के हमें हमारा हिस्सा दे रही है या मैं जाऊं घर छोड़ के? अरे मैं भी जा रहा हूँ, मैंने किराए का मकान ले लिया सुरजानी टाउन में। है तुम सुरजानी जाओ या ईरानी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मगर ये घर जो है ना ये नहीं बिकेगा।
चलो अजमत सामान पैक करो वरना वो फीका पुलिस को लेके आता है। चलो तुम भी सामान पैक करो। अरे हटो भाई, कल देने की बात है, चलो वहाँ जाना है, वहाँ जाना है भाई। अरे इधर चल। दिल तो तोड़ चुकी है, अब दुनिया की हर चीज तोड़ोगी क्या? ओ हेलो रोमियो, मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहरा हो गया मैं। अल्लाह करे गूंगे भी हो जाओ। ना मायरा, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त जुबान का आरा चलाती रहो। ओ हेलो, तुम मुझे किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? तो और तुम्हें बिजली का बिल दिखाऊं जिसको देखकर घर वाले पागल हुए हुए? एक बात बताओ, एक घंटों घंटों तुम गायब कहाँ रहते हो? तुम्हें से क्या, जहां मर्जी गायब हो। रखी कसम इधर आओ जरा। मना अच्छा सॉरी 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 कर तो रहा हूँ मैं तुम। अम्मी वहाँ का खौफ करे, अगर उसमें लैपटॉप होता तो। लैपटॉप हो ही नहीं सकता था उसके अंदर क्योंकि तुम आइल्स की फीस के लिए बेच चुके हो उसे। हाँ, बेच दी। दिल से थोड़ी बेचे मैंने, अब तो दिल करता है अपने ऊपर ही प्राइस टैग लगा दूं और इश्तिहार लगा दूं इंटरनेट पर। इश्तिहार तो लग गया पूरे शहर में दिवालिया का। तुम लोगों की वजह से मोहताज हो गए हम कौड़ी कौड़ी के। ए मैडम अकले कुल, तुम तो ये भी कह दो कि डॉलर और पेट्रोल का रेट हमारी वजह से बढ़ रहा है। होश में आ जाओ तुम। डॉलर और पेट्रोल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब बात आगे बहुत बढ़ चुकी है। उतारो अंगूठी और वापस करो। अंगूठी कर। वो मैंने भी बेच दी। अब्बा को एडवांस के पैसे किराए के कम पड़ रहे थे इसलिए बेच दी। तुमने रिंग बेच दी? मामा चलो, हमें ना पैकिंग करनी है। अंगूठी बेच दी। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ मंगनी टूट गई। अल्लाह पूछेगा इस डायन को तो। अंगूठी बेच दी। तो हमने कौन सी कोई चीज छोड़ी है, सब कुछ तो बेच दी हमने भी। 2 लाख की अंगूठी, 15% वेस्टेज दिया था और 20,000 रुपये मेकिंग दी थी। मेरी माँ के जेवर तोड़कर बनवाई थी मैंने वो अंगूठी तो। वाकई मेरी एंगेजमेंट रिंग सेल कर दी। अच्छा, तो तुमने भी तो मेरा दिया हुआ लैपटॉप उठा के सेल कर दिया था और देखा नहीं था ताई जी को किस तरह उसका बैग उठा के जमीन पे पटका था उन्होंने। लैपटॉप की बात और है ना? क्यों लैपटॉप की बात और क्यों है? तुम्हें पता है ना इतनी मुश्किल से ऑनलाइन क्लासेस दे के मैंने पैसे जोड़ जोड़ के वो लैपटॉप खरीदा था। उस ऑनलाइन क्लास की डफर बच्चे को ना मैथ का सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाया था। अगर कर दी ना टके की बात तुमने ताया जी की तरह। अच्छी बात है वैसे भी, 2 दिन में मेरे सर से उतरोगे तुम। अरे जान छूटेगी नहीं, मजीद अजाब में आएगी। सोच रहा हूँ कि कैसे जीरो से स्टार्ट करूँ अपना नया बिजनेस। तो वो पूछे ना, वो जो अजमत का मीनार है आपकी भाभी ले आई थी इंटरनेशनल फ्रॉडिया, लूट लूट कर चला गया। अरे तोड़ दो मेरी टांग, पकड़ा दो कशकोल हाथ में, बस यही रह गया है। उसका भी मौका मिलेगा। मुझे तो समझ नहीं आती ये सासू माँ ये करोड़ों का बंगला बेचती क्यों नहीं है। चले चल के पैकिंग करें। चलो, पता नहीं मेरे मौजे ही नहीं मिल रहे। भाई शफ़ो, मैं कैसे बेच दूं तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी को? अगर नाराज होकर जाते हैं तो चले जाएं तुम्हारे भाई मेरी बला से। शफ़ो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे बच्चे को अमेरिका से पाकिस्तान भेज रही हो और मुझे बताया तक नहीं। भाई अभी तो घर बदर होने की तैयारियां हो रही हैं। अरे भूल जाओ तुम शादी को और मना कर दो साहिल को। मोहब्बत की बांसुरी के बजाय यहाँ तो नफरत के ढोल बज रहे हैं। वो क्या देखेगा? दादी कौन से ढोलों की बात हो रही है? अपनी बेटी से बात कर रही हूँ मैं। पप्पू से बात कर रही है? हाँ। दादी दादी। हेलो पप्पू, कैसी हैं आप? जी पप्पू, अब्बा बहुत याद करते हैं आपको। चचा भी याद कर लेते हैं लेकिन अब्बा ज्यादा याद करते हैं आपको। जी साहिल आ रहा है? अरे पप्पू, साहिल को यहाँ क्यों भेज रही हैं? आप हमें बुलाए ना, हम तो खुशी खुशी आएंगे। जी जी दादी, दादी तो जरूर आएंगी, बल्कि दादी तो बिजनेस क्लास में आएंगी और मैं दादी का लाडला हूं तो मैं तो दादी के साथ ही आऊंगा ना बिजनेस क्लास में। आयरा कोई एतराज नहीं है, वो इकोनॉमी में भी आ जाएगी, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। जी लेकिन पप्पा प्लीज साहिल को मत भेजें। साहिल क्या करेगा यहाँ आके? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी धूल, इतनी गर्मी और अब तो बारिशें होने वाली है, इतना इतना पानी खड़ा होता है, उसकी तबीयत खराब होगी, डेंगू भी हो सकता है पप्पो। जी पप्पो,
जी पोपो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पोपो हमारा ना एसी खराब हो गया, अगर आप एसी लगवा देंगी ना तो वो इधर देना मुझे। हाँ नहीं, क्या कह रही हो तुम शफो? 7 दिन के लिए आ रहा है बस? 7 दिन? अच्छा ठीक है। तुमने भी वैसे बेशर्मी की एक अजीम मिसाल कायम की है। सगे भतीजे की बाइक से पूरा पेट्रोल निकाल लिया। और आपने जो ठीपा खड़ा किया हुआ 1 हफ्ते से बगैर पेट्रोल के, वो अब मुश्तरका खाते की गाड़ी है, मैं क्यों डालूं पेट्रोल? अब आप छोड़ें इनको, चले। अरे क्यों छोड़ूं? मना किया था, ऐसे मत करो डील उस खड़पेंच जहीर के साथ। पूरे का पूरा कारोबार ही डुबो दिया। अच्छा, मेरा खड़पेंच निकल गया है और आपका जो बड़ा शरीफ था वो बदमाशी करके सब कुछ ले गया। ये जिम्मेदार सिर्फ नुकसान का मैं नहीं हूँ, आप ही हैं। सज्जाद, हाँ ए सुनो तो, शफो का फोन आया है वहां से, अमेरिका से। साहिल आ रहा है 1 हफ्ते के लिए। लीजिए अम्मा, हम सारी कश्तियां डुबो के बैठे और अब नए सालों की बातें कर रही हैं। अरे यहाँ क्यों खड़े हो, आओ अंदर आके बात करो। चलो चलते हैं अंदर। चलो ना। जाओ, लड़ाई मत करो भैया। हाँ अम्मा आप 7 दिन की बात कर रही हैं? हम 7 घंटे भी नहीं रह सकते। मत भूलो कि ये तुम अपनी नंद शफो की बात कर रही हो, जिसने पैसे दिए थे तुम्हारे शौहर को बिजनेस शुरू करने के लिए। अरे अम्मा, बिजनेस तो समोसे के साथ आने वाली चटनी की तरह ऐसे खत्म हुआ कि समझ में ही नहीं आई। वो तो तुम्हारी डेढ़ होशियारी की वजह से ना। और तुमने कौन सा शफो से पूछ के बिजनेस शुरू किया था? वैसे भी पप्पू हर मुश्किल में हमारा साथ तो देती ही है। अब इनकी जुबान पर फालिश क्यों हो गया? मैं तो कहती हूँ कि ये शाही किला बेचे, सारे मसले हल हो जाएंगे। मसले तो भैया तभी हल होंगे जब मैं नहीं हूँगी। अरे हम तो जिंदा दरगो होके रह गए हैं, मुंह पे मास्क और गेट पे ताला लगाकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये सब कुछ साजी भाई की वजह से हुआ है। खबरदार जो तुमने दोबारा अपनी जबान से मेरा नाम लिया। तुम्हें कहा था ना कि इंक्वायरी करा लो उस मनूस की। अरे तुम दोनों को तो वो बड़ा शरीफ लग रहा था उस वक्त। आपने भी तो मुंह भोला भाई बना रखा था उस ठग को। लो जी, बच गया जंग का सायरन। आईजान क्या खाक होगी? यहाँ तो फौजें छोड़ के जा रही है मैदान को। अब लोग साहिल वाले को भूल गए। ही इज कमिंग। हाँ अरे भाई हम तो सारी कश्तियां जलाकर बैठे हैं। अब हमारी बला से तूफान आए या साहिल समंदर आए, हमें क्या लेना देना? वो पहली दफा आ रहा है हमसे मिलने, क्या इमेज लेकर जाएगा? पहाड़ में गया इमेज, यहाँ पे दिवालिया हो चुका है। और तुम्हें अपने बाप की टेंशन के बजाय अपने फूफे की बेटी की पड़ी है। उसे यहाँ भिजवाया क्यों? ये उसकी माँ ने झूठी सच्ची कहानियां सुना रखी थी इन दोनों भाइयों की मोहब्बत की। अब वो मोहब्बतें देखने के लिए आ रहा है। यहाँ तो सब लड़ रहे हैं, मैं दादू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं भैया, हाँ इधर इधर इधर, तुम दोनों के माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं। चुप बैठ। ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों, हम पहले भी तो साथ रहते थे। अरे अम्मा ने साथ रहने के काबिल कहाँ छोड़ा है? अगर घर बेच के सारे मसाइल हल होते हैं तो कर दे ना। ठीक है, चलो फिर मैं घर बेच देती हूँ, मगर भैया मेरी है एक शर्त है। नहीं कर लो, हमारी पतीली से दूध चोरी कर लो। नहीं देखा मैंने। लो दोबारा देखो। हसीना 420। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, मैंने बोला था ताया और अब्बा को कि बिजनेस में घाटा करें, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना। तो तुम चाचू को समझा तो सकती थी ना, सुबह दोपहर शाम अब्बू को ताने देते रहते हैं, मुंह से फायर करते हैं। अच्छा और जो ताया जी ने तो दादी की मुंडी पर अंगूठा रखा ही नहीं था ना घर सेल करने के लिए। अच्छा, चाचू तो जैसे भोले बादशाह है ना, उन्होंने तो कभी दादी को इमोशनल ब्लैकमेल किया ही नहीं है ना। तुम ना एक काम करो, अपनी शक्ल लेके ना सर्कस चले जाओ, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा। अब होंगी ना कमाइयां, घर जो बिक रहा है, सारे रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा दादी अम्मी ने शर्त क्यों रख दी है। ओ हेलो, दादी अम्मी ने बहुत मोहब्बत और प्यार से रहने को कहा है। ओके, घर वालों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तुम अपना बता देना।
अब तो बस प्यार मोहब्बत का नाटक चल गया ना इस घर में। शफो, सिर्फ साहिल के लिए भरा है मैंने ये कड़वा घूंट। मगर तुम याद रखना, तुम्हारे भाइयों को और उनकी बीवियों को इन 7 दिनों में छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम भी रोशन आरा नहीं, सारी जिंदगी याद रखेंगे। हाँ, अच्छा, भेज रही हो तुम 5 लाख बिजली के बिल के लिए? हाय, जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। साहिल को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, बेफिक्र रहो ना। हाँ, अम्मा ने भी क्या खूब की चाल चली, दूध भी दिया तो मेंगना डाल के। ये जिसे तुम मेंगना कह रही हो ना, ये 2 करोड़ की होगी और सब कुछ जो है ना शफ्फू आपा की वजह से हुआ है। उन्होंने आपकी शक्ल देख के फैसला नहीं किया। बात में तो तुम्हारी वजन है। कभी हुआ है कि मेरे बात में वजन ना हो? अरे वाह, आज बेगम कॉमेडी कर रही हो, बहुत मजा आ रहा है कॉमेडी करने में। मतलब ये क्या खाक ठीक है वैसे? शर्त के नाम पर इतना लंबा हिदायतनामा पकड़ा दिया है। साहिल ना हो गया अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया। अरे अमेरिका ही समझ लो बेटा, समझाओ अपनी बेवकूफ माँ को। अम्मा ने कहा था ना कि पूरे 1 हफ्ते 7 दिन के लिए एक्टिंग करनी है साहिल से प्यार मोहब्बत की, मिलजुल के रहने की। हाँ जी, और ओवर एक्टिंग पे 10,000 और बुरी एक्टिंग पे 5,000 कटेंगे, ये भी याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5-5.5 करोड़ मिलेंगे। 2 करोड़ चले जाएंगे उर्फी को, 2 करोड़ मिलेंगे हमें, 1 करोड़ देंगी साहिल की माँ को, 50 लाख रखेंगे खुद। और ये भी याद रखना है कि इन पैसों में से कटौती भी होगी। अम्मा ने तो ये भी वादा किया है कि बेस्ट परफॉर्मेंस पे 10-20 लाख रुपए अपने हिस्से में से भी देंगी। हाँ, हद हो गई भाई। इसका मतलब है अब कल से शुरू होगा इस घर में फिल्म फेस्टिवल, वो 7 दिन। क्या करें, साहिल के सामने कितनी एक्टिंग करनी होगी हमें? अगर साहिल के सामने हमें एक दूसरे को प्रपोज करना पड़े तो कैसे करेंगे? I love you, अहमद। क्या है? एक्टिंग भी करनी नहीं आती, शर्म करो थोड़ी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे एक्टिंग स्कूल में टीचर हो तुम। ये भी नहीं बोलना चाहता तुमसे, मुझे भी एक्टिंग भुला दी है तुमने सारी। ओ हेलो, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छी खासी तुम लोगों से जान छुट रही थी, पता नहीं ये साहिल समंदर कहाँ से आ टपका है। हमें भी कोई शौक नहीं तुम जैसे लोगों के साथ रहने का। ऐसा मनहूस साया पड़ा कि दिवालिया निकल गया हमारा। अच्छा बकवास बंद करो, अभी इस बात के बारे में फिक्र करो कि कैसे करेंगे हम साहिल के सामने एक्टिंग। एक दूसरे को तो एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ उल्टा सीधा हो गया उसके सामने तो। ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे नहीं, कर लेंगे एक्टिंग भी। जहां इतना अरसा बर्दाश्त किया, 7 दिन और कर लेंगे। इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो, मैं कर लूंगी। ओके? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं। एहसास नाम की कोई चीज होती है, एहसास कर रहा था तुम्हारा मैं। एक वक्त में तुम्हारा एहसास करता है, तुम दिलो जान से फिदा थी मुझ पर। वो भी क्या वक्त था, कॉलेज की दीवारों पे नाम लिखती फिरती थी मैं तुम्हारा। पागल हो गई थी शायद। तो अब कौन सा ठीक हो? क्या बोला तुमने? इनफ इनफ इनफ, कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठ मूठ की मोहब्बत करने की। अच्छा है ना साहिल को पता चले कि हम नफरतों की कश्तियों में बैठ के कितना बहरा जुल्मात में आगे निकल चुके। एक्टिंग करनी है, शायरी नहीं। बोल सकता हूँ मैं भी आई लव यू टू, देखो बोल दिया। अम्मा, वो मेरा प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो सबसे अच्छे रेट लगाएगा इस घर के।
अरे आपका जो शरीफ बंदा था बदमाशी करके निकल गया, क्या नतीजा निकला? तुम्हारे ज़हीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो कौड़ियों के मोल ले गया कॉटन फैक्ट्री। अम्मा मैं बता रहा हूँ, अगर इस घर का सौदा होगा तो मेरे प्रॉपर्टी डीलर से होगा बस। ओहो, आप दोनों अम्मा का दिमाग क्यों चाट रहे हैं? अम्मा ये बादाम का शरबत पिए, आपके दिमाग में खुश्की ना हो जाए। अरे रही ना सारी जिंदगी जाहिल की जाहिल, दिमाग में खुश्की का इलाज है सरसों का तेल। आइए अम्मा मैं मसाज कर दूं आपके सर। नहीं भैया नहीं, तुमने तो मेरे दिमाग की बना दिए दही, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। वो प्रॉब्लम। और तुम इधर आओ। दादी मैं साहिल को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। मैं भी जाऊंगी। तुम क्यों जाओगे दुश्मनों के लौदे के साथ? अरे वाह, अब हम तुम्हारे दुश्मन बन गए, हद हो गई। हाँ हाँ हैरा, जाओ एयरपोर्ट तुम भी, जाओ ना। थैंक यू दादी। चलो। और सनी, तुम अपने चचा के 5,000 काट लो और तुम अपने ताया के डॉली। ओके दादो। वो क्यों अम्मा? कहा था ना कि 7 दिन एक दूसरे के साथ सींग नहीं फंसाने। जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है, जो भी फसाद करना है, वो इन 7 दिन के बाद होगा। अच्छी मुसीबत है। मुंह पे टेप लगा लो, वरना 2 करोड़ काट लेंगी 7 दिनों के अंदर अंदर। प्यारी अम्मा, अगर इसी तरह कटौतियां होती रहेंगी तो फिर पीछे बचेगा क्या? ठेंगा, मेरा मतलब है कि झींगा। ओ शफ्फू आपा को पसंद है ना झींगा, तो वो डिश बना लीजिए, साहिल भी खाएगा। काटो इसके 5,000 रुपए और इसके भी काटो 5,000, लिख लो। अरे अम्मा ये क्या बात हुई? अगर इस तरह से पैसे कटते रहे तो बचेगा क्या पीछे? ठेंगा, अब मेरा मतलब है कि साहिल को भी तो बहुत पसंद है झींगा। अम्मा मेरी बात तो सुने। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? दादी ने नए पैकेज का ऐलान कर दिया तुम्हारे लिए? अरे लानत भेजता हूँ मैं ऐसे पैसे पर। लानत भेज के फिर भी गिनोगे? तुम राइट खो चुके हो यहाँ बैठने का, पीछे बैठो तुम। एंगेजमेंट रिंग भेज दिया तुमने। ओ मिस्टर परफेक्ट, शक्ल देखी तुमने अपनी? ड्राइवर लगते हो। इस ड्राइवर पे ना मोहल्ले की लड़कियां मरती हैं सारी। लड़कियां नहीं, मक्खियां मरती थी, करेक्ट कर लो। चलो एक जमाने में तुम भी मरती थी, मक्खी सही। हमारी दो इस मक्खी को दिल तो कर रहा है। हे गाइस, अरे हैंडसम, कैसे हो? गुड गुड। एक मिनट, सबसे पहले इस लव बर्ड के साथ हम सेल्फी ले लेते हैं। एक मिनट, कौन लव बर्ड? एक्टिंग क्यों कर रही हैं आप? लाइक मॉम ने मुझे आप दोनों की लव स्टोरी के पूरे पूरे किस्से सुनाए हैं। हाँ हाँ लो, मजाक कर रही है, मजाक करने की आदत है। ये हो गई सेंड मॉम को। अरे वाह यार, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी उर्दू है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे घर के अंदर इंग्लिश पे बैन है, सिर्फ उर्दू बोली जाती है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो तुम आगे बैठ जाओ, ये पीछे बैठ जाएगी। अरे नहीं यार, उनका हक है आगे बैठने का। अब हक मिल ही गया तो बैठ जाना। सामान बस इतना ही लेकर आए हो? वो ये तो पिछली सीट पे रख लो भाई तुम। बैग गुम गया मेरा प्लेन में ही। चॉकलेट तो नहीं गुम हुई? नहीं वो सब इसी में ही है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले? ये तो छोटा ही बैग है, मेरा ख्याल है पीछे रख लो। सही है। अजमत भाभी रखते ऐसे, ये मेरे जहेज का है। सारी जिंदगी मेरे जहेज के बर्तनों में मुंह मारती रही हो तुम। अब मैंने पैक कर दिए ना अपने बर्तन। तो मैंने भी इसे पैक करने के लिए निकाला है, रख दे इसे। अरे रख दे इसे। क्या हो गया? दे मुझे। नहीं तो मुझे दे, मुझे ये जल गई, ये मैंने सैलेड। अस्सलाम वालेकुम साहिल बेटा, आ गए?
अच्छा भाभी छोड़े ना, मैं नहीं चाहती कि आप थक जाएं। आप रेस्ट करें, मैं लगा देती हूँ खाना। अरे नहीं छोड़े। नहीं गुड़िया, क्या हो गया? तुम छोटी हो तो सारे काम तुम करोगी। नहीं, मुझे कर लेने दे। ओह माय गॉड, कितना प्यार है आप लोगों में। बेटा हम तो तुम्हें देखने के लिए तरह से गए थे। मैंने शफू आपे से इतनी दफा कहा है कि हमें टिकट भेज दें, अमेरिका बुला लें। टिकट की क्या जरूरत है, मैं आ जाऊँ ना आप लोगों से मिलने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। दो नानू से मिले तुम अपनी? नहीं, उन्हीं के पास जा रहा था। जाओ जाओ, तुम्हारा वेट कर रही हैं। हम खाना लगा लेते हैं तब तक। ठीक है, जाओ। दे मुझे, मुझे दे, दे मुझे, दे के दिखाओ मुझे। अरे हटो 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 मेरा दे, दे। हाँ तो बेटा ये बताओ कि फ्लाइट तो तुम्हारी ठीक थी ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे आप फ्लाइट छोड़े, मुझे ये बताएं शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? किसकी शादी? अरे इनकी और किसकी? लाइक मैं शादी की तैयारियां देखने आया हूँ इतनी दूर से, और मॉम ने गिफ्ट भी भिजवाया इनके लिए। अच्छा अच्छा, गिफ्ट्स माशाल्लाह, जबरदस्त। बाय द वे मैं पाकिस्तान की फैमिली बॉन्डिंग देख के बहुत इम्प्रेस हूँ। लाइक कितना अच्छा कनेक्शन है सबका यहाँ पे। बिल्कुल। और टफ टाइम में एक दूसरे का इतना साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? नहीं तो हमें ट्रिप पे जाना था ना, वरना हम घर कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन सेल तो कर रहे हैं ना। फिर सेल कर रहे हैं? अरे नहीं, क्यों हम सेल करेंगे, वो तो वैसी एक सोच आ गई थी। वो अपग्रेड। नो 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 गाइस, प्लीज डोंट डू दैट। लाइक मॉम की इतनी मेमोरीज है इस घर के अंदर, वो कभी एग्री नहीं करेंगी। हाँ बेटा, इनके वालिद की यादें जुड़ी हुई हैं इस घर में। ये भला कहाँ बिकेगा? अरे मिलजुल कर रहेंगे सब यहीं। दैट्स ग्रेट। चले मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाता हूँ। हाँ लेकिन याद आया, मेरा बैग तो एयरपोर्ट पे गुम गया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने रिंग्स अपनी पॉकेट में रख ली थी। पप्पू ने रिंग्स भेजी हम सबके लिए। हाँ मैंने उनको इंसिस्ट किया था इसके लिए। लेकिन हमारी एंगेजमेंट तो आई नो आप लोग की एंगेजमेंट काफी साल पहले ही हो गई थी, लेकिन मेरे सामने तो नहीं हुई ना। प्लीज ये रिंग्स पहनाए एक दूसरे को, ये आपकी और ये। अरे पकड़े हैं। लेकिन दोबारा प्रपोज मैं वीडियो बनाता हूँ। अब देखो, अब पुरानी कैसेट को दोबारा रिवाइंड करने का कोई फायदा नहीं है साहिल। नानो बोले ना। आहा बेटा, पहना दो एक दूसरे को। बच्चा इतना इंसिस्ट कर रहा है तो क्या हर्ज है? अरे क्या सोच रहे हैं, जल्दी पहनाए ना। मैं वीडियो बनाता हूँ। अरे वीडियो ना बनाओ, वो खानदान को पता चल जाएगा ना। डॉली 5000 काट लो, माली को देने हैं ना इसलिए। अरे अम्मा माली को मैं दे दूंगी ना, अंगूठी बनाओ। अरे क्या सोच रहे हैं, जल्दी करें, मॉम को वीडियो भेजनी है। हाँ शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। तालियां एवरीबॉडी। अंगूठी छोटी है लेकिन बहुत शौक है तुम्हें, हाँ, दोबारा एंगेजमेंट करने का। शौक, और वो भी तुम जैसी सेल्फिश है दोबारा एंगेजमेंट करने का। मरना चाहूँ मैं सर्फ खा के। अच्छा, कुछ महीने पहले तो मुझ पे वाकई मर रहे थे तुम। बेवकूफी थी मेरी, अकल खास चढ़ने गई थी। ऐसी बात है ना। ये लो तुम्हारी अंगूठी, नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठी मंगनी की झूठी अंगूठी। 10,000 दफा ना मैं भी लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस अंगूठी के ऊपर। लोग यहाँ पे चलिए अपने अपने हाथ आगे करें। नहीं, हाथ वॉश करके आया हूँ मैं। ये फनी तो नहीं था। क्यों, तुमने लकीरें पढ़नी है इसके हाथों की? नहीं, पामिस को हाथ नहीं दिखाता मैं। नो गाइस, मॉम को पिक्चर भेजनी है ना रिंग्स की। आप लोगों ने रिंग्स एक्सचेंज कर ली? नहीं, वो हम एक दूसरे की रिंग पहन के देख रहे थे।
खैर मॉम ने मुझे बताया आप दोनों आपस में बेस्ट बडीज हैं। ऑफ कोर्स। आप एक दफा स्विमिंग पूल में भी गिर गई थी। अब तो नजरों से गिर गई। क्या बोला आपने? कह रहा है कि बचाया था मैंने इसे। ओह राइट, आई रिमेम्बर, आपकी टांग भी टूटी थी एक दफा। हाँ ना, मुझे लगता है अब दोबारा गिरा है और सर पे गहरी चोट आई है बहुत ज्यादा। You must be kidding, right? सही कहा है। बहुत मजाक करने की आदत है इसकी। अंदर चलो। उफ मेरे खुदा, कल से इस झूठी मोहब्बत के मुजाहिरे कर करके मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। तो वो तो खैर पहले भी ऐसे ही था। जेठानी हूं मैं तुम्हारी, और वो जेठानी जिसने तुम्हारे वलीमे पे अपना लहंगा दिया था तुम्हें। तो आप ही की मेड ने मेरे वलीमे का दुपट्टा जलाया था इस्त्री करते हुए, और वो भी एंड वलीमे वाले दिन। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहती हूँ ये कट ना तुम्हारी जुबान पर लग जाता ताकि तुम्हारा मुंह बंद रहता। मेरी जान, मेरी शहजादी, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया ख्याल से काम किया करो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डीप है। मैं मेडिकल किट लेके आता हूँ। जाओ 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 जाओ। मैं जालिम? उर्फी तुम अकल से काम लो, मुझे ये डीलर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे साजी भाई, अगर आप अपनी एक्सरे मशीन वाली आंखों का इस्तेमाल अपने बिजनेस पार्टनर शरीफ के लिए कर लेते तो क्या ही बात थी। तुम जो भी बकवास कर लो, बड़ा मैं हूँ, इस घर का सौदा मैं ही करूंगा। अच्छा, मुझे छोटा छोटा कह के हमेशा दबा देते। सौदा मैं ही करूंगा बस। मेरी लाश पे से गुजर के होगा ऐसा, देख लेना तुम। अरे लाश तो मैं बनूं, काश मेरा मतलब तलाश। क्या तलाश करूंगा ना मैं। आप बड़े हैं, हाँ आप बड़े हैं, तो आप ही सब कुछ करेंगे और क्या है। क्या वो बेटा? मेडिकल बॉक्स। मेडिकल बॉक्स को पूछ रहा है। अरे अच्छा अच्छा, वो आयरा से पूछ लो। हाँ वो घर पे नहीं है वैसे वो। हाँ नहीं है। अच्छा तो बेटा कहीं भी मिल जाएगा, किसी से भी मांग लो जाके, जाओ। अच्छा इधर ही होगा। और साजिद भाई बस करो, खबरदार, मैं फैसला करूंगा, बस हो गया। मैं ही सौदा करूंगा, इस पे बात होगी फिर से, देख लेंगे। अब होती है एक चीज की। कहाँ फंस गया हूं मैं ही सौदा करूंगा। ये कैब तुम क्या? मुझे दादी ने भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। आओ बैठो जल्दी से। इतनी बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? गाड़ी का नंबर देखा है मैंने, वही है जो मेरे फोन पे आया था। अच्छा ना, वो दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो नहीं चला दूँ। कौन सी नौटंकी है ये? क्या नौटंकी लगाई हुई है, डांस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें पिक करने आया। चलो बैठो। घर पे पता है? पता तो किसी को नहीं है, लेकिन तुम जाके ब्रेकिंग न्यूज दे देना ना, यही करती हो तुम। खुशी से बताना सबको। मीटर ऑन करके रखो, एक पैसा ऊपर नहीं दूंगी मैं तुम्हें क्या लगता है राइड ही चार्ज करूंगा मैं? 1-1 रुपए लूंगा तुमसे मैं। मॉम लाइक आप यकीन नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे इतना मजा आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आप बिल्कुल सही कह दी थी। आई एम लविंग इट। पाकिस्तान का फैमिली बॉन्डिंग इज अमेजिंग। मैं तो दिल करे मैं शादी तक यहीं रुक जाऊं। मगर बेटा शादी तो शायद 1 साल के बाद हो। ओहो कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। है मॉम? लाइक मॉम इतने मजे मजे के खाने हैं पाकिस्तान में जिसकी कोई हद नहीं। हाँ ना, आप भी आती, इतना मजा आता। बड़ी सब्जी काटी जा रही है। बहुत हो गया ये टोपी ड्रामा। 2 दिन से सब्जियां काट काट के मेरे हाथ लहू लुहान हो गए। अरे छोटा सा कट लगा, ठीक हो जाएगा। बड़ा सा कट लगा ले एक ही दफा, तब खुश हो जाएंगे। क्या हो गया, रिलैक्स। 5 दिन की बात है, 5 दिन के बाद साहिल चले जाएगा, फिर जंगल में मंगल। क्या 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 कचरा कचरा हो रहा है, ये कौन साफ करेगा? ओह चलो मैं काट देता हूँ। ये देखो ऐसी कटती है। सारी काटे ना? नहीं बस मैंने तुम्हें दिखाना था कैसे कटते। ओके बाय। नहीं आप दोनों को तो दाद देनी पड़ेगी, इतना अच्छा बिजनेस हैंडल करते हैं और हर चीज की हावनो है। मुझे भी सिखाया ना।
अरे फिक्र ही नहीं करो, ऐसा सिखाएंगे कि याद रखोगे। जब यहाँ से जाओगे ना सब कुछ सीख जाओगे। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले वो बारीकियां बताऊंगा बिजनेस की कि तुम दंग रह जाओगे। आखिर मैं वो उर्फी से बड़ा हूँ ना, तो ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। हाँ। मैं यही चाह रहा था, लाइक कोई कहीं इन्वेस्ट कर दूं, कोई स्टार्टअप कर लूं। मैं तो कह रहा हूँ पराठा रोल खोल लो। नहीं? साहिल बेटा, 100 बातों की एक बात ये कि तुम्हारे इरफान मामू है ना, बिजनेस में चैंपियन है। जिस बिजनेस में आज तक हाथ डाला है उसमें कभी घाटा नहीं हुआ। क्या हो गया मामू, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, जरा वो भाभी की बात सुन के। बेटा जब भी मेरी तारीफ सुनते हैं ना तो इसी तरह खांसते हैं, क्योंकि मैंने किसी के पैसे वापस नहीं करने ना। अब मुझे भी किसी के पैसे वापस नहीं करने, और ना ही कभी घाटा हुआ है। क्यों उर्फी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। डॉली बेटा जरा 5000 तो काट लो। अब मुर्गी वाले के। जी दादो। नानो, क्या बात बात पे आप 5000 कटवाती रहती हैं? लाइक एक ही दफा हिसाब लिख लें। और क्या? वो जरा इनका हिसाब जरा थोड़ा कच्चा है ना, इसलिए लिखवाती रहती हैं। और जब याद आता है तब अचानक सारे पैसे कटवा लेती हैं। हाँ यही समझ लो। डॉली 5000 और काटो। जी दादो। बाय द वे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लाइक दोनों मामू एक ही बिजनेस करते हैं, एक ही घर में रहते हैं। लाइक इतना प्यार, इत्तेफाक। नाइस। इतना मजा आ रहा है दोनों भाइयों में, तो प्यार हो गया हमारा। हाँ बेटा, दोनों भाइयों में इतना इत्तेफाक है, इतनी मोहब्बत है कि ना पूछो। और ये इधर, ये दोनों भी बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, बल्कि जान छिड़कती हैं। ऐसे जान छिड़कते हैं जैसे सब्जी वाला सब्जी में पानी छिड़कता है। मजाक किया, मजाक किया। माशाल्लाह। अच्छा, हाँ सही बात, सही बात। कहाँ रह गया ये टैक्सी वाला भी? चेक करो ना। कॉल आ रही है उसकी। कहाँ पे हैं आप लोग? अहमद भाई आप मर गए। नहीं मैं, आपने ये काम कब से शुरू कर लिया? नहीं मैं अहमद तो नहीं हूँ। मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। कोई फाइनेंशियल इशू है क्या? फाइनेंशियल इशू है ना, मेरे एक दोस्त को है, उसकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ मैं तो तुम्हें बतानी ही भूल गई। अरे अहमद तो दोस्तों का दोस्त है, उसके दोस्त को जरूरत पड़ी होगी फाइनेंशियली, कोई देखो मदद करने आ गया। चलो चलो, मैं तुम्हें अहमद के और भी किस्से सुनाती हूँ। आज तो घर का ताला खुला हुआ है, अब मैं देखता हूँ कैसे बचते हैं ये लोग मेरे हाथों से। आओ साहिल, तुम्हें बाकी घर भी दिखाते हैं हम लोग। बाबा बाबा, बाहर कोई अंकल आए, घर देखने का कह रहे थे। फीका होगा, फीका। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। घर किसका घर देखने के लिए? वो दरअसल हमारे घर का ना वो नक्शा देखने आ रहे हैं। हाँ वो दोस्त है मेरा, वो सेम टू सेम ऐसी घर बनाना चाहता है। बल्कि तुम एक काम करो ना, अहमर तुम ऊपर जाओ साहिल, वो छत देखो जाके, बड़ी खूबसूरत छत है, आसमान भी नजर आता है वहां से। हाँ जाओ जाओ अहमर, हाँ हाँ जाओ। हाँ अहमर जरा ये आ रहा है साहिल, जरा छत पे दिखाना। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। अरे फीका भाई, फीका भाई, फीका भाई। अब फीका भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? पहले से तो मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को भी आराम की वो पिला ही दूं। ये क्या खुजर पुजर में लगे हुए हो तुम लोग? या तो आज मेरे पैसे वापस करो या ये घर मेरे हवाले कर दो। मेरे ख्याल है ये ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से खिसक लेते ज्यादा बेहतर है। साहिल, ये जो सामने वाली सड़क है ना, ये हमारे टेरेस से नजर आती है, और वो जो घर है ना सामने, वहां से एक बच्चा रोजाना बैलून छोड़ता है। देखना अभी थोड़ी देर बाद छोड़ेगा। अरे वहां कहाँ जा रहे हो तुम? इधर ही रहो ना, बातें शातें करते। शोर आ रहा है, आई गेस कोई फाइट कर रहा है। फाइट? शोर? नहीं, किसी शोर की आवाज नहीं आ रही। अरे तुम्हें कोई आवाज आ रही है? अब नहीं, मुझे तो किसी पीके के लड़ने की आवाजें नहीं आ रही। अच्छा वो सामने देख रहे हो, वो हाउस ना हॉन्टेड है। एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया ना, कोई चुड़ैल पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। देखिए फीके भाई, हमने आपको कहा था कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें। जितना टाइम मैंने तुम लोगों को दिया है ना,
किसी और को देता तो वो घड़ी बना लेता। जब मैं नोटिस भेजता हूँ उसका कोई जवाब देते नहीं, और जब घर आता हूँ तो उसमें ताला लगा हुआ होता है। तुम लोगों ने क्या मुझे मामे का पुत्र समझा हुआ है जो मैं लिहाज करूं? मामे के पुत्र होते तो और भी गोली कराते आपको वैसे, है ना? मेरा ख्याल है इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। देखो इरफान और सज्जाद, चुपचाप मेरे पैसे दे दो वरना मैं इस घर की बोली लगवा दूंगा। आहिस्ता बोलिए ना, सब सुन ले। आप कर रहे हैं ना, बच्चे सो रहे हैं ना। आहिस्ता। मेरा ख्याल है इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे, हमें कुछ करना पड़ेगा और ये सारा कसूर आपका है। सेम टू यू। मेरी वजह से नहीं हो, तुम्हारी वजह से। क्या किया है? तो बहुत चैंपियन बनने का शौक था ना तुम्हें। और कुछ इरफान मामू और सज्जाद मामू की आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, लेकिन वो तो लड़ ही नहीं सकते आपस में, वो तो एक दूसरे से प्यार इतना। हाँ, तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम्हें मेरे सर की कसम। प्लीज। हो क्या गया इन्हें? वो मेरे पौधे देखो ना, कितने प्यारे पौधे हैं, देखो कितने अजीज पौधे हैं वो, है ना? अजीज पौधे, दैट्स फनी। ये ऐसी है फनी सी बनी सी, पता है अपने पौधों के ना इसमें पागल है। कभी कभार तो ये पौधे मुझे अपने रकीब महसूस होने लगते हैं। एक और बात बताता हूँ तुम्हें मैं, ये जहाँ जाती है ना ये पौधे उस तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। जाके दिखाओ। तो देखो देखो मेरी तरफ देख रहे हैं। अब कैसी लगी वैसे तुम्हें मेरी एक्टिंग? अच्छी थी, है ना? अब ना हम समंदर पे चलते हैं। आओ चलो, तुम्हें मैं समंदर दिखा। सी साइड इस वक्त। हाँ हाँ सी साइड क्या, अरे काले नहीं अरे हो गए चलो तुम। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। सनबाग नहीं लिया तुमने यूके में? चलो जाने दो मुझे, छोड़ दो। आज मैं अपना ताला लगा के रहूंगा। ताला तो आप लाए नहीं है। ताला मैं लाया हूँ अपने साथ और आज मैं लगाऊंगा। तो हम जाके ताले की नई चाबी बना के ले आएंगे ना। और क्या, मैं सारे ताले वालों को उठवा लूंगा, मैं कोर्ट में घसीटूंगा तुम लोगों को। लेकिन ये तो ज्यादती हो जाएगी कि हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो कोर्ट में लेके जाएंगे आप हमें? अरे तुम लोग मेरे पैसे वापस करो। तुम तो बेहोश हो गया। मुझे लगता है वो फीके के लड़के ना फाइट करने आए थे। अरे छोड़ो फीके को, मुझे लगता है कि वो घर का नक्शा देख के चला गया होगा। वो भी बोरी। मेरा मतलब है चला गया है वो, सनी की कॉल आई थी। एक काम करते हैं ना, सीबीयू जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। वेरी गुड। हाँ मुझे याद आया, सीबीयू पे ना एक बहुत अच्छा ढाबा है, वहां चलते हैं, एक साथ खाएंगे। ठीक है? डन। देसी खाना। ओह यस। ये क्या किया? वाह अकीला वाह, शाबाश। तुमने वो काम कर दिया जो हम दोनों नहीं कर सकते। हाँ मैं बता रहा हूँ। बंद कर दो अपनी बीवी को खुश करना। उठाओ इस लाश को यहाँ से। अगर ये यहाँ पड़ा रहा, किसी ने देख लिया तो ताले लग जाएंगे हमारे घर में। क्या करें अब समझ नहीं आ रहा ना। बोरी बोरी है हमारे घर में। बोरी? बोरी तो 2.5 मन की बोरी में नहीं आएगा, कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, इसे उठाओ यहाँ से, घसीटो। चलो घसीट के ले जाए। घसीट उठाओ। घर कचरा कुटी में डाल दो जाके। या अल्लाह, ये तो भाई माशाल्लाह, ये तो सुबह डबल नाश्ता करके आया है। क्या है रहा, जब से आई हो फोन पे लगी हुई हो, गाड़ी में भी फोन पे बातें कर रही थी किसी से। किससे बात कर रही हो? मैं जिससे भी बात करूं मेरी मर्जी, तुम्हें इससे मतलब? और वैसे भी 2 साहिल है यहाँ पे, जाओ जाके इससे बात करो। हम दोनों तो कर ही लेंगे बातें, लेकिन तुम किससे बात कर रही हो? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है ना बताओ। ये क्या बदतमीजी है? फोन वापस करो मेरा। वापस नहीं मिलेगा। फोन दो मेरा। नहीं दूंगा फोन, मेरी मर्जी, नहीं देता। देखो बात सुनो, रिश्ता खत्म हो चुका है, अब ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है, मेरा फोन दो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी चुड़ैल पे हक जताने का, लेकिन कुछ बेसिक मैनर्स भी होते हैं। अच्छा वो खत्म हो गया रिश्ता। माय गॉड, कितना लड़ते हैं आप दोनों। और किसका रिश्ता खत्म होने की बात हो रही है? अरे प्रैंक हुआ तुम्हारे साथ। ये देखो मूवी बन रही है, कैमरे को देख के हाथ हिला। हाँ You're so funny है। मेरा फोन दो मेरा। सनी का मैसेज आया था, बता रही थी कि हम सीबीयू क्यों आए और उसको अकेले क्यों छोड़ के आए। मैं तो डर ही गया था ब्रो। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मजाक करते आप लोग। नहीं ये लड़कियां ऐसी होती है, तुम्हें पता तो है। हाँ तुम क्या बता रहे थे, यूके में कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? यार मेरे पास तो फिलहाल वो एक है, AMG C63S। तो टैक्सी चल जाती है उस पर? टैक्सी क्यों चलेगी ब्रो उस पे?
नहीं वैसे ही पूछा था। It's a Mercedes, bro. मैं आया। मिटा दो नहीं देखा मैंने। वैसे भी अंधों को नजर कहाँ आता है? तुम्हारी बचपन में बहती हुई नाक से लेकर तुम्हारे बीबीए की डिग्री के सफर तक ना एक एक बात याद है मुझे। पूछो, जवाब दूंगा मैं। शुक्र करो अभी चाचा को मैंने ये नहीं बताया कि उनका बेटा MBA करके टैक्सी चला रहा है। जी अम्मी। हाँ साहिल दूर है, खैरियत? क्या पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो पुलिस उर्फी अंकल को पकड़ के ले गई है। साहिल आ जाओ, चलो। अरे भाई यार खान से कहो कि कम से कम 50 लाख तो बयाना करे घर की पेमेंट में, बाकी हम पेमेंट प्लान बना लेंगे। हैं? 5 साल में हम घर बेच रहे हैं या कोई हुकूमती मंसूबा है 5 साल का? हमें नहीं करनी है डील भाई। क्या हुआ? वो अम्मा वो डीलर कह रहा है कि क्लाइंट 5 साल में पेमेंट करेगा। तो क्या उर्फी 5 साल तक जेल में रहेगा? कहा था कि छुप के बैठ जाओ आराम से, लौकी लेने निकल गया, अब बैठ के खाएगा लौकी का हलवा। तुमने ही मारा था ना बैट उसके सर पे, डबल बदला लिया है फीके ने। तो मैं क्या करती, उसको चाय नाश्ता खिलाती। क्या होगा भाई साहब, वो फीका जो है वो 20 लाख रुपए तो लेकर ही रहेगा, और बेचारे उर्फी वो कैसे रहेंगे हालात में। आप कुछ कीजिए ना जमानत का। अरे खाक कोशिश करूं, उस खबीस ने मेरा भी नाम डलाया FIR में। वो तो उर्फी ने कह दिया कि मैं दुबई गया हुआ हूं। Is everything okay, guys? हाँ बेटा, everything is very okay. तुम जाओ जाके अपनी अम्मी से बात करो। हाँ वो उनका फोन आया था, मुझे बात करना चाह रही थी तुमसे। मैं कर लेता हूँ। हाँ जाओ जाओ। क्या कहेंगे अगर साहिल को पता चल गया कि उर्फी कहाँ है? अरे कह देंगे इस्लामाबाद गया हुआ किसी मीटिंग के लिए। दुबई का कह देना। हैं? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? SP फोन ही नहीं उठा रहा। क्या मतलब SP फोन नहीं उठा रहा? SP, what do you mean? स्पाइसी पास्ता खाओगे? अच्छा होता है। हाँ, बहुत। हाँ कर दो। सेल्फी लेते हैं यार। वो क्यों नहीं यार, मॉम को भेजूंगा। मैं ऑर्डर करता हूँ। तो see you then. कैसे बंदोबस्त होगा? क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कुछ नहीं करेंगे, क्या करूँगा? दूर होके चलो ना, तो टेंशन में क्या हो गया है? तुम्हारी तो शक्ल देख के मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। सोचने दो। कैसे हो? क्या हाल है? हम सोचे थे हम खाने के लिए क्या बनाए, तुम्हें जो भी पसंद हो। सी फूड। अच्छा तो फिर हम ठेंगा, मेरा मतलब है झींगे की बिरयानी बना लेते हैं। और इकट्ठे बनाएंगे ना, मिलके बनाएंगे। मैं ही सोच रहा था कि ये डिसाइड कर लें, तो फिर बताएं तो मैं जाके ले आऊंगा। हाँ सब तुम्हारे लिए। सब तुम्हारे लिए। जाओ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ भाई। जाओ। तुम जरा दूर से बात क्या करो मुझसे। मुफ्ती से गले क्या लगा लिया? ये क्या करें, समझ में नहीं आ रही कुछ भी।
अगर हम बात सुने ये वाली पेंटिंग बेच दें तो? ये मेरे दादा की है। दादाजी तो चले गए ना। अच्छा ना, वो वाली बेच देते हैं। वो परदादा की है। वो भी जा चुके हैं। तो जिंदा इंसानों के लिए कुछ। अरे अच्छा बाबा, यूं हाथ पे हाथ रखने से तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा तो लो, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और ये पैर ऊपर कर दिया। बताओ क्या करें? बैठ जाएं आप, ऐसे कुछ नहीं होगा। चाचा ही थे जो बचा गए आपको। ऐसा करो, मेरा गुर्दा बेच दो 20 लाख में, कम से कम तुम्हारे चाचा का एहसान तो उतार दूं। गुर्दा महंगा बिकता है, 20 का थोड़ी बिकता, 30-32 का बिक जाएगा। 20 लाख रुपए उधार देंगे, 12 लाख से ले लेंगे फोन वोन और गाड़ी अपग्रेड कर लेंगे। और अगर कोई और उधार बचा तो फिर ऐसा करो, मार दो ना मुझे, मार के ना पूरा बेच देना, मार ही दो मुझे। हैं? बैठे हम दोनों, बैठे, सोचने दे मुझे कुछ। आप ही बैठे। ये क्या करें? बात सुने, ये घड़ी कितने की है? मेरे अब्बा ने दी थी मुझे ये। कोई चीज आपने कभी जिंदगी में खुद भी खरीदी है? कमाल है, कमाल है बस। कुछ भी मतलब? जब नहीं है पैसे तो इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। चचा कल शाम से हवालात में बंद है। तो तुम बात करो ना रफीक अंकल से। तुम्हें लगता है जो कुछ घर वालों ने किया उसके बाद वो किसी की शक्ल देखना पसंद करेंगे? बोरी में डाल के पल्ले से गुट लगाई उनकी, और घर से बाहर ऐसे फेंका जैसे इंसान कूड़ा फेंकता है। अब तो 20 लाख लिए बगैर जान नहीं छुटेगी। तो तुम कोई हल निकालो ना। मैं कोई हल निकालूं? तुम्हें क्या लगता है कि पैसे दरख्त पे उगते हैं? और अगर मेरे पास 20 लाख रुपए होते तो मैं तुम लोगों के साथ क्यों रहता यहाँ पर? तो 20 लाख कैसे इकट्ठा होंगे? अच्छा सुनो, परेशान ना हो, मैं कोई हल निकालता हूँ। तुम परेशान होती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सोचता हूँ। गाड़ी के कागजात ये क्यों बेचना चाहते हो तुम? तो और क्या करूं अम्मा, उर्फी मेरा छोटा भाई हवालात में है, मुझे तो एक पल का सुकून नहीं आ रहा है। डॉली 5000 काटो इसके ओवर एक्टिंग के। दादी वो कॉपी नहीं मिली। माँ जी ओवर एक्टिंग की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि उर्फी घर आ जाए। ये मेरा सेट है, ज्वेलर से बात हो गई है, वो 10 लाख रुपए दे देगा इसके। दादी 5000 काट लूं क्या? नहीं, ये मेरा लैपटॉप है, 1-1.5 लाख में तो निकल ही जाएगा। हाँ, तुमने तो कहा था लैपटॉप बेच दिया तुमने। हाँ तो तुमने भी तो एंगेजमेंट रिंग के बारे में झूठ बोला था। ये मेरे जेवर। दादो ये मेरा आईफोन भी दे दो। ये मेरा आईपैड पुराना हो गया। सॉरी भाभी, आपको मैंने हमेशा गलत समझा।
नहीं नहीं, पहले नहीं, लेकिन जब से ये हालात ख़राब हुए तब से ऐसा हुआ है। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह उर्फी घर आ जाएगा जल्दी। देखो भाई, तुम्हें ये सब कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। फिर शफाफा से ले लेंगी तो फिर पक्की बात है ना बाजी, ये ले जाऊं मैं अपना जेवर? ये तुम्हारी अंगूठी मैं भी ले लेती हूँ। झूठ क्यों बोला लैपटॉप का? तुमने इतने प्यार से दिया था, सेल कैसे कर सकता था? इसलिए छुपा दिया। बाय द वे, तुमने भी तो झूठ बोला था रिंग सेल करने का। हमने बनाई थी, इसे कैसे सेल करती थी? और वैसे भी छुपा दिया मैंने कहीं। बस दुआ करो उर्फी चाचू बाहर आ जाए। पप्पू ने पैसे तो भेज दिए। वैसे आज ना एक चीज रियलाइज कर ली है मैंने। क्या? फैमिली इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स एवरीथिंग। इन टाइम ऑफ टेस्ट, फैमिली इज द बेस्ट। लो आ गए उर्फी चाचू लाहौर से। लाहौर से नहीं, इस्लामाबाद से। अब देख लो कैसे जल्दी से 7 दिन गुजर भी गए। ये साहिल कहाँ है? वो दादी, उसकी अम्मी की कॉल आई हुई थी तो वो बात कर रहे हैं कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बुला कर लो। अब पहले मेरा एक फैसला सुन लें। क्या और प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ लिया आपने? नहीं, अब हमें ये घर सेल नहीं करना। लेकिन फीके के अलावा हम कर्जा कैसे उतारेंगे? अरे हम लोन ले लेंगे, तुम्हारा जेवर भेज देंगे और मैंने यहीं रहना है बस। जेल से आने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अपने अपने ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। खुशी का वक्त तो इंसान फिर भी अकेले काट लेता है, मगर तकलीफ में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। अरे बेटा, यही तो मैं समझा रही थी कि जिंदगी की खूबसूरती वो है जब सब लोग मिलजुल कर साथ रहें। तो इसीलिए तो आया था, इन सब में फिर से मोहब्बत जगा सकूं। दादी, मैं सोच रहा था कि अब जब सब मामला ठीक हो ही गए हैं तो हम अपनी मंगनी फिर से कर लूं। हाय, वाकई इससे ज्यादा और कौन सी अच्छी बात हो सकती है? बैठो 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 बैठो। चलो 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 चलो। साहिल, अरे तुम तो इधर आओ। साहिल आया, आ जाओ। मुबारक मुबारक मुबारक। हाँ, जैसे बनाओ ना सेल्फी। ये